मुजद्दिद साहब फरमाते हैं कि मुब्तदी को चाहिए कि पहले अल्लाह का जिक्र करे, फिर मुंतही को चाहिए कि कुरान पढ़े। फरमाते हैं कि कुरान उन लोगों के काबिल नहीं जिनके नफ्स कुत्ते हैं। जब नफ्स पाक हो जाए तो फिर कुरान पढ़े, फिर वो कुरान उसके अंदर उतरेगा। फिर एक लम्हा फिक्रिया 100 साल की इबादत से बेहतर है। फिर कुरान फरमाता है हुदल लिल मुत्तकीन, मैं हिदायत करता हूँ पाकों को। अल्लाह, जब वो पाक हुआ तो कुरान उसके अंदर उतरा ना, तो फिर उसके अंदर जो काले अल्फाज दर्ज थे वो नूर से चमकना शुरू हो गए ना। तो फिर इलामा इकबाल ने फरमाया कारी नजर आता है लेकिन हकीकत में है कुरान। जब वो नफ्स उसका पाक हो गया तो वो खुद पाक हो गया। एक ही चीज नापाक थी, वो पाक हो गई, वो सारी पाक हो गया। अगर वो आम आदमी था तो कुरान से उसको हिदायत हासिल हो गई। अगर वो आलम भी था तो फिर वो नूर अल नूर बन गया ना, उसको आलम रब्बानी कहते हैं ना। उसी ने फिर काफिरों को मुसलमान बनाया ना। ऐसे आलम की तौहीन दीन इस्लाम की तौहीन है। और ऐसी आलमों के लिए हजूर पाक ने फरमाया मेरे आलम बनी इस्राइल की नबियों की मानत है। और जिन लोगों ने नफ्स पाक होने के बगैर कुरान से हिदायत पाने की कोशिश करी वो तो गुमराह हो गए और 72 फिरके बना दिए। वो लोग उनको आलम सू कहते हैं। वो काफिरों को मुसलमान नहीं बना सकते, वो मुसलमानों को काफिर कह सकते हैं। आलम रब्बानी ने जहां फितना हुआ मिटाया, और ये जो आलम सू हैं रोजाना एक फितना खड़ा कर देते हैं। इनके लिए हदीस है कि जहल आलम से डरो और बचो। इस हवा ने पूछा आलम भी और जहल भी कि जिसकी जुबान आलम और दिल स्याह यानी जाहिल हो। जो साथी भी ये चाहते हैं कि उनके दिल की धड़कनें अल्लाह अल्लाह में तब्दील हो जाएं, जिक्र क़ल्ब की इजाज़त लेना चाहते हैं, वो क़िबला आलम सरकार शाह साहब की आवाज़ के साथ अल्लाहु अल्लाहु पढ़ते रहें, उन्हें जिक्र क़ल्ब की इजाज़त हो जाएगी। अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अब तमाम हज़रात जो नए आए हैं उनको इजाज़त है, जिक्र क़ल्ब है, वो चलते फिरते उठते बैठते दिल की धड़कनों के साथ अल्लाह का जिक्र करने की कोशिश करें।